सभी को जय मसीह यीशु के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि परमेश्वर ने हमें सभी को सुरक्षित रखा है और सुख में और दुख में हमेशा प्रभु हमारे साथ है। हर एक हमारे कमी घटी में वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उसके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें हम आनंद करें। आमीन। तो इस समय अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के एक नए दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तूने एक नया दिन हमारे जीवन में लाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों के लिए कि तूने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन को प्रभु तू आशीष दे जो मेरे आवाज़ को सुन रहे प्रभु, और उनके सारे परिवार को आशीष दे प्रभु। जो लोग जिधर काम कर रहे प्रभु जगह पे तेरा आशीष मांगते हैं, और प्रभु इन लोगों को दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर, जो वचन आज हम लोग सुनेंगे, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा उस वचन के जरिए तुम हमारे साथ बातें कर प्रभु। सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, लेकिन सुनकर समझकर प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले हमें बना। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन अगर हम लोग पढ़ते 17, तो वहां पर और देखो यहाँ आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अभी ये वाणी आकाश से परमेश्वर ने कहा। और 16 वचन अगर उसके पहले का वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आकाश खुल गया, और जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जब पानी से जब बाहर आए तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह पर आकर ठहरे रहा, और फिर ये आकाशवाणी हुई। इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे पुत्र यीशु मसीह भी हैं, पिता परमेश्वर भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। मतलब ये तीनों भी एक सहमत हैं और ये एकता में हैं। इनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। ये हमेशा एक दूसरों की महिमा करते हैं। हालेलुया। अभी इस दर हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर जब उतरा, पवित्र आत्मा ये एक अभिषेक को दर्शाता है। मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए या फिर अभिषेक से भरे, और तुरंत कहता है कि और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब मैं इसको पसंद करता हूं, ये मेरा बहुत अत्यंत प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, मैं इससे खुश हूं। ये पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा। यीशु मसीह की परमेश्वर ने सराहना की, क्योंकि परमेश्वर जानते कि इसके बाद में यीशु मसीह बहुत ही बड़ी परीक्षा में जाने वाले थे। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जंगल में गए और उनका परीक्षा हुआ। वचन कहता है आत्मा उसे जंगल में ले गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस यानी कि शैतान। और 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह निराहार रहा, उसने कुछ खाया नहीं। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए। और हम लोग देखते हैं परखने वाला कौन है? इब्लिस, शैतान। और शैतान ने उसके यीशु मसीह के मन में यही संदेह डालने की कोशिश की कि साबित कर कि क्या तो परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने तुरंत उसको जवाब दिया कि मत्ती का 4:4 में कहता है कि यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। शैतान क्या कह रहा है कि तू साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है।
इसका मतलब यीशु मसीह ने उस पिता परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, अपने मन में बनाए रखा। परीक्षा की घड़ी में भी जो पिता ने मत्ती का 3 अध्याय 17 वचन में कहा था कि ये मेरा पुत्र है और इससे मैं संतुष्ट हूं। इसका मतलब यीशु ने उस वचन के ऊपर इतना मनन किया और यीशु ने अपने मन में रखा कि नहीं, शैतान मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। संसार मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं परमेश्वर का हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हाल ही में अभी मैं परीक्षा में पढ़ने से पहले कहा था। देखो, हमारे जीवन में भी जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आएगी उससे पहले प्रभु हमारी सराहना करता है। हमारे जीवन में कुछ एक वचन देगा और उस परीक्षा की घड़ी में वो वचन ही है कि हमें सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह बना रहा उस परीक्षा के अंदर और यीशु मसीह ने वो बहुत ही सुंदर वचन जो व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन 3 का जो वचन है वो वचन यीशु मसीह ने कहा था। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मानना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यही वचन को यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहता। इसका मतलब पर प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन थे वो वचनों को वो मुंह ज़बानी कर रहे थे। उनके मन जो था ना, मन प्रभु यीशु का वचनों से भरा हुआ था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु ने शैतान को कैसे हराया, वचन के द्वारा। यीशु मसीह के अंदर वो वचन था। शैतान ने हर एक प्रकार की कोशिश की यीशु मसीह को गिराने के लिए। मेरे प्रियो, वो परीक्षा जो थी वो बहुत ही भयंकर परीक्षा थी। हम सोच नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे और वो पूरा तरीके से मनुष्य थे, तो उनको भूख भी लगी। वचन में लिखा है उनको भूख लगी और शैतान ने ये मौके का फायदा उठा कि सबसे पहले उनको उनके मन में संदेह डालने की कोशिश की कि तू साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बने और तू खाएगा, जिएगा। यीशु मसीह ने शैतान का नहीं सुना मेरे प्रियो, बल्कि वो जानता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि अभी पिता परमेश्वर ने मेरी सराहना की। उसने कहा है कि तू मेरा परम प्रिय पुत्र है। शैतान संदेह डालेगा, परमेश्वर विश्वास डालेगा और वो विश्वास को यीशु ने टूटने नहीं दिया। इसलिए अपने मन में, अपने जीवन में, अपने मन के अंदर, दिल के अंदर परमेश्वर का वचन को हम लोग भरे रहेंगे तो चाहे कैसी भी परीक्षा क्यों ना आए, वही वचन हमें उस परीक्षा की घड़ी में संभालेगा। आमीन। जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने शैतान को कैसे उत्तर दिया, वचन के द्वारा। ये लोग जब रेगिस्तान में थे और ये लोगों को परमेश्वर जानना चाहता था कि उनके मन में क्या है। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय वचन 2 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आज्ञाओं का पालन करेगा नहीं, तेरे मन में क्या है। परमेश्वर क्या जानना चाहता था उन लोगों के प्रति?
कि उनके मन में क्या है, परमेश्वर का वचन है कि दुनिया की चिंताएं, फिक्र और चिंताएं, क्या संसार के बारे में, क्या फिर सिर्फ खाने पीने के बारे में वो लोग सोचते हैं। प्रभु ने उन्हें भूखा होने दिया, समस्या में उनको डाला। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको भूखा रख के प्रभु को अच्छा लगता था, नहीं, परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि नहीं, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात का हम लोग जब देखते हैं तो सच में हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है। आमीन। सब कुछ हमारे मन के ऊपर निर्भर है। हमारा मन सही दिशा में रहेगा, हमारा मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रहेगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 23 वचन 7 में कहता है कि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। जो मनुष्य अपने मन में जो विचार कर रहा है वैसा ही वो बन जाता है। कभी मनुष्य बोलेगा मैं गरीब हूं तो हमेशा गरीब रहेगा। नहीं, मेरे माँ बाप गरीब थे इसीलिए मैं गरीब हूं, वो ऐसा बोलते बोलते वो भी गरीब रहेगा। फिर उसके बच्चे बोलेंगे कि नहीं, मेरे माँ बाप गरीब थे इसलिए हम लोग गरीब हैं। हम वही बोलेंगे जो हम लोग सोचेंगे, और हम वही सोचेंगे जो हमारे मन में है। निगेटिव बातों को जल्दी हम लोग सोच लेते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि मनुष्य अपने मन में जैसा वो सोचता है वैसा ही वो है। वो मनुष्य की सोच उसके जीवन को बनाती है। आज अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, आज अगर हम अच्छा हम सोचते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारा जीवन में सकारात्मक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। आपको कहानी याद है कि जब मूसा ने उन 12 भेदियों को भेजा था कनान देश को देखने के लिए, और गिनती का 13वां अध्याय अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 12 भेदी जब गए तो अब जानते हैं कि वो 10 ने क्या कहा था। 10 ने कहा कि हम लोगों से वो जो लोग हैं वो बहुत बलवान लोग हैं और उनके सामने हम टिड्डे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, वो लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन 2 ने क्या कहा कि नहीं, हम उनको मारेंगे, हम उन पर विजय पाएंगे। और जैसे उन्होंने बोला वैसे उन्होंने पाया। सच में ये 10 लोग जो बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं, हम टिड्डे, हम उनको मार नहीं सकते, वो हमें खा लेंगे, वो हमें मारेंगे, लेकिन अंत में फल क्या हुआ? वो लोग 10 जन जो थे जो निगेटिव सोच रहे थे, और उनकी सोच के वजह से उनके मुंह से निकलने वाले शब्द, उनके मन के जो विचार थे उसके द्वारा उन 10 का वो नष्ट हुए मेरे प्रियो। लेकिन वो 2 ने जैसे उन्होंने बोला था कि हम उनको मारेंगे, हम उनको उन पर विजय पाएंगे, चाहे वो कितने भी बलवान हो, लेकिन हम जीतेंगे। और वही हिम्मत और वही विश्वास के साथ वो लोग जीत गए। 2 लोग भारी पड़ गए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि मनुष्य अपने मन में जो सोचता है वैसा ही तो वो है। जैसे हमारे शरीर के लिए रोटी की आवश्यकता है, वैसे हमारे आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो भी हम लोग वचन पढ़ते हैं वो वचन को हमें मन में रखना है। हम लोग कैसे मन में रख सकते हैं? वचन का मनन करने के द्वारा। परमेश्वर का वचन का हमें याद करना है, एक तस्वीर को बनाना है। और 40 साल तक प्रभु उनके जरूरतों को पूरा करता रहा। 40 वर्ष
और उसके बाद में परमेश्वर उनको कहने लगा और उनको एक तस्वीर देने लगा। वो आगे अध्याय में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो तस्वीर में कहने लगा कि देखो, तुम एक उत्तम देश में जाओगे जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जहां पर गेहूं मिलेगा खाने के लिए, जौ मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम अच्छे घर बनाकर उसमें रहोगे, तुम्हारा सोना चांदी बढ़ेगा, हर प्रकार का धन तुम्हारा बढ़ेगा। अभी तक तो लोग पहुंचे नहीं थे, लेकिन प्रभु उनके मन में ये वचन डालता है कि वो वचन को वो तस्वीर बनाकर देखने लग जाए। जो हम अपनी कल्पनाओं में जो देखते हैं वैसे हम करेंगे, वैसे हम हैं। अपनी कल्पनाओं को भ्रष्ट मत होने देना, नेगेटिव बात अपने मन में नहीं आने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य वही बोलेगा जो सोचेगा। सब कुछ हमारे सोचने के ऊपर है मेरे प्रियो। शैतान हावी हो जाता है हमारे मन के ऊपर, वो हमारे मन को नष्ट करना चाहता है और वो जानता है कि मन एक बार भ्रष्ट हो गया तो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है। मन को हमें सुरक्षित रखना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया। और देखो, हम लोग उत्पत्ति की किताब में देखते हैं तो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के प्रतिरूप में मनुष्य बन गया। मतलब परमेश्वर जैसे बोलता है वैसे मनुष्य बोलेगा तो हो जाएगा। परमेश्वर बोलते गए और सब कुछ होते गया। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं पहला अध्याय उत्पत्ति का पहला वचन में कहता, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन 2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अभी हो सकता है कि एक वचन और दूसरा वचन के बीच में बहुत समय लगा होगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने आकाश सृष्टि की, जब उत्पत्ति की और सब कुछ परमेश्वर ने जब अच्छा बनाया, क्योंकि हम लोग आगे देखते हैं तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया कहता है कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी तो बेडौल नहीं बनाई होंगी, तो एक वचन और दूसरे वचन के बीच में स्वर्ग में कुछ हुआ। और हम लोग देखते हैं कि यशायाह की किताब में 14 अध्याय में 12 वचन, तो वो जो विरोधी, जो लूसीफर को स्वर्ग से धरती पर फेंका गया, तो हो सकता है कि उसने सारी गड़बड़ी कर दी और पृथ्वी को बेडौल कर दिया। और फिर परमेश्वर ने क्या देखा कि सब तरफ अंधेरा था। यह सांसारिक सोच थी कि परमेश्वर के सामने क्या दिखाई दे रहा था, अंधियारा। लेकिन अपने मन में परमेश्वर क्या देख रहा था, उजियाला। और अंधेरों को देखकर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ। और वचन कहता है, आगे कहता है कि उजियाला हो गया। 3 वचन, पहला अध्याय 3रा वचन, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधेरे से अलग किया। जब सामने अंधकार था तब परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो। इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थिति है, हमारे जीवन में कोई बीमारी है, तो हमें ये बोलते नहीं रहना है उस बीमारी को देख के, अरे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, क्योंकि वही दिखाई देता है। हम अगर परमेश्वर के समान बनाए गए हैं तो परमेश्वर के समान हमारी सोच होना चाहिए। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके जैसे हम लोग सोचने लग जाएंगे तो उसके जैसे हम अपने विश्वास को बढ़ाते जाएंगे और कार्य को देखने लग जाएंगे मेरे प्रियो।
यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की किताब में कहता है कि मुझसे भी बड़े कार्य तुम करोगे। मतलब यीशु मसीह जानते हैं कि मनुष्य के अंदर वो क्षमता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से मनुष्य हर एक बात को संभव कर सकता है। हम लोग आगे देखते हैं तो हम 6 अध्याय, उत्पत्ति का 6 अध्याय अगर देखते तो सब मनुष्य का मन परमेश्वर के प्रति भ्रष्ट हो गया था और मनुष्य का मन पाप से भरा था। और देखो परमेश्वर ने मनुष्य को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि वचन में लिखा है उत्पत्ति 6:5, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा हो जाता है। मनुष्य का मन एक बार भ्रष्ट हो गया तो नाश के सिवाय परमेश्वर के पास दूसरा कोई पर्याय नहीं मेरे प्रियो। इसके लिए अपने मन को सुरक्षित रखना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना, उसे भी कहा गया कि देख, व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें तू दिन रात ध्यान दिए रहना। मतलब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। इससे ना तो तू दाहिने मुड़ना ना उससे बाएं मुड़ना, तब जाके तू एक प्रभावशाली, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, प्रभावशाली। हालेलुया। हम लोग आगे जाते हैं तो देखो, जब परमेश्वर ने सारे संसार का नाश किया, लेकिन नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वही उन दिनों में संसार में एक ही व्यक्ति ऐसा था कि जो धर्मी था और उसके द्वारा पूरा परिवार का बचाव हुआ मेरे प्रियो। लेकिन उसके बाद में जब जल प्रलय आया और सब नाश हुआ और फिर उसके बाद में पूरा वापस संसार बसने लगा, तो 11वां अध्याय में, उत्पत्ति का 11वां अध्याय में जब हम लोग जाते हैं तो लोग क्या बोलने लगे कि हम बाबेल में हम लोग एक घुमट बनाएंगे और उसकी चोटी आकाश तक पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग सारे संसार में भर जाए, फूले फले और पृथ्वी को भर दे। लेकिन ये लोग नहीं जाना चाहते थे। वो लोग क्या सोचते हैं कि जब बारिश आएगा नाश होने के लिए तो हम उस आकाश के घुमट पर हम लोग चढ़ जाएंगे। लेकिन प्रभु ने पहले कहा था कि पानी से अभी संसार का नाश नहीं होगा तो सारी पृथ्वी में फैल जाओ, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने खुद गवाही दी। अभी ये घुमट तो बहुत ही बड़ा बनाने वाले थे, बहुत बड़ी मीनार बनाने वाले थे, उनके मन में उन्होंने ठान लिया था। और 11वां अध्याय और वचन अगर हम लोग 6 पढ़ेंगे तो कहता है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और आप जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनके उसमें से कुछ भी उनके लिए आनो होना न होगा। परमेश्वर क्या कहता है कि जो भी वो लोग मन में ठानते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ये खुद परमेश्वर ने कहा। क्यों? इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समान बनाया। मनुष्य हर एक चीज को कर सकता है। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, ये कैसे हमारे पास आया? किसी के मन में आया और उसने देखा, मन में देखा, और देखने से आज वो हमारे हाथ में आ गया। जिसे हम लोग फैन बोलते हैं, जिसे हम कार बोलते हैं, तो ये किसी के मन में पहले आया। हमारी मन की शक्ति बहुत ही सामर्थ्य मेरे प्रियो, और इसलिए शैतान उस मन के ऊपर हावी होकर हमें भ्रष्ट करना चाहता है। जैसे कि पहले समय के लोगों के ऊपर शैतान ने मन को भ्रष्ट करके लोगों का सबका नाश होने दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए अपने मन को सुरक्षित रखना ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको 12वां अध्याय में जब चुना तो उसने कहा कि मैं दिखाऊंगी उस देश में जा, और मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम उम्र से बड़ा था, बूढ़ा था,
उसकी पत्नी भी बूढ़ी थी और उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि देख, तुझे अभी अब्राम नहीं, तुझे अब्राहम कहेंगे, मतलब बहुत जातियों का पिता। और फिर परमेश्वर ने उसे, हम लोग आगे देखते हैं तो उसको 2 चित्र दिए, 2 तस्वीर दिया उसके मन में। कहता है देख, इस बालू को तो गिन सकता है, क्योंकि रेगिस्तान था तो बालू को गिन सकता है। परमेश्वर मैं नहीं गिन सकता हूं, इतनी तेरी संतान हो गई। रात के समय में वो लोग सोते थे और ऊपर क्या देखता है तो तारे, सारा तारांगन दिखता था। परमेश्वर ने कहा इसे गिन सकता है क्या? प्रभु नहीं गिन सकता हूं, इतनी तेरी संतान होगी। और अब्राहम ने उस वचन को दिन में वो बालू की तरफ, रात में वो तारों की तरफ देखकर उसने परमेश्वर का वचन को अपने मन में रखा। मेरे प्रियो, हालेलुया। और वो परमेश्वर का वचन अब्राहम के लिए पूरा हुआ। शमूएल के बारे में हम लोग देखते तो शमूएल ने कभी परमेश्वर का वचन जमीन पर गिरने नहीं दिया। जो भी वचन आता था वो अपने मन में रखने वाला व्यक्ति था। शमूएल के जैसे हमें बनना है। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा यीशु मसीह, जब वो परीक्षा से भी गया तो उसने क्या याद किया, उसके मन में क्या था, तो वो था परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को हमें भरना है। अपने मन में, अपने विचारों में परमेश्वर का वचन भरना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अरे मैं पढ़ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ना है। वचन जब आप खोलते हो तो पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा तू मेरा टीचर है, तू मुझे समझा। और जैसे आप पढ़ते हैं उस तस्वीर को अपने मन में बनाओ। जो भी आप वचन पढ़ रहे हैं तो आप विचारों में जाओ, और उसके बाद में जब भी आप अध्याय का पढ़ा है, तब आपका काम क्या है कि उस वचन के ऊपर आपको मनन करना है। जब तक आप मनन नहीं करोगे, जब तक उस वचन को आप याद नहीं करोगे, तब तक वो वचन आपके अंदर नहीं घुसेगा, तब तक आपके मन में वो नहीं रह सकता। इसलिए रात और दिन परमेश्वर का वचन को चिंतन मनन करना ये बहुत ही जरूरी है। हर एक जन के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वचन ही हमारी सफलता है। वचन हमें प्रभावशाली बनाता है। वचन अगर हमारे अंदर है तो वही हम बोलेंगे, क्योंकि एक मनुष्य अपने मन में जो सोचता है वैसा वो बन जाता है। जैसे वो सोचता है वैसा ही बोलेगा, और जैसा वो बोलेगा वैसे उसके जीवन में होता है। अगर आपके जीवन में अगर वचन है, वचन को आप बोलते रहोगे, परमेश्वर का वचन, बाइबल का वचन आप बोलते रहोगे, तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। आपकी आशीष कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आने वाले दिनों में आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि आज से एक निर्णय आपको लेना है कि आने वाले दिनों में प्रभु, मैं सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार करने वाला मैं व्यक्ति बनूं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद कि तूने अद्भुत रीति से तूने हमें सिखाया, समझाया। प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार करने वाले हमें बना, और तेरी महिमा हमारे जीवन से होने दे। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहें आमीन। आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपके साथ क्या बात की, और कैसे आपको आगे का जीवन जीना है, और कैसे सफलता पाना है, तो निश्चय मेरे भाई बहनों, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और निश्चित लगातार हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएं। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु आप सभी को आशीष दें, और प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें।
जय मसीह की।